आज बात करते हैं पावर क्वेरी एडिटर के ऐड कॉलम की। ऐड कॉलम और ट्रांसफॉर्म टैब में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ट्रांसफॉर्म टैब में क्या होता था कि जैसे इस डाटा को चेंज करते थे या फिर ट्रांसफॉर्म करते थे तो उसी कॉलम में रह जाता था। लेकिन ऐड कॉलम में क्या होगा कि जैसे ही इस डाटा को हम लोग चेंज करेंगे तो वो एक एक और कॉलम क्रिएट करेगा। अगर हमें एक अलग कॉलम की ज़रूरत हो तो हम ऐड कॉलम टैब का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐड कॉलम में हम एक हमारे ज़रूरत के हिसाब से अलग कॉलम बनाते हैं। जब हम चेंज डाटा में चेंज करेंगे और जो चेंज होगा वो अलग कॉलम में दिखेगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे है ऑर्डर डेट। जी जी, ऑर्डर किया गया था उस दिन का डेट है। तो हम क्या करेंगे, इस पे पहले क्लिक करेंगे और डेट में जाएंगे। मुझे किस दिन ऑर्डर किया गया था उस दिन का नाम चाहिए। तो क्या करेंगे, डेट में जाएंगे और डे में जाएंगे और नेम ऑफ द डे। ये देखिए, डे नेम हो गया। ये एक नया क्रिएट करके दे दिया है। इसको ड्रैग कर देते हैं। इसमें एक अलग कॉलम तैयार किया गया, क्रिएट किया गया डे नेम के लिए। लेकिन अगर हम वही ट्रांसफॉर्म टैब से करके ट्रांसफॉर्म टैब में जा करके करते तो ये फिर उसी कॉलम में जो डेट था उसी में डेट नेम दे देता है ना। ड्रैग नहीं हुआ। जैसे ट्रांसफर टाइम में करते तो ये डेट की जगह पे डे नेम आ जाता है ना। और जैसे अब जैसे कि ये हमारा ये सेल्स हुआ, इस प्रोडक्ट का ये सेल्स है और ये क्वांटिटी है। तो अगर हमें एवरेज एवरेज सेलिंग प्राइस जाननी है तो क्या करना होगा, इसमें से इसको डिवाइड करना होगा तब जाके हमारा एवरेज सेल्स प्राइस निकलेगा। उसको निकालने के लिए नंबर में जाएंगे, स्टैंडर्ड डिवाइड में जाएंगे। इसको चूंकि डिवाइड करना है तो डिवाइड। अब जब डिवाइड पूछ रहा है तो कौन से वैल्यू से डिवाइड करना चाहते हैं। तो इंटर ए वैल्यू या फिर इंटर वैल्यूज इन ए कॉलम। तो इंटर वैल्यूज इन ए कॉलम। रो आईडी हमें क्वांटिटी से करना है तो क्वांटिटी कर देंगे। अब देखिए, ओके, एक अलग कॉलम तैयार हो जाएगा। ये देखिए, डिवीजन का अलग कॉलम तैयार हो गया है ना। और 8 पॉइंट समथिंग। वैसे ही हम सारे मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट डिवाइड अपने ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। अब जैसे सब्ट्रैक्ट है ना। ये हमारा सेल्स प्राइस है और ये हमारा कहाँ गया, ये प्रॉफिट है। सेल्स में प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। प्रॉफिट माइनस कंट्रोल दबा के दोनों को अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। ये देखिए, सब्ट्रैक्शन आ गया है ना। अब जैसे प्रॉफिट है
और सेल्स प्राइस है, इसको इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक कॉलम, अलग कॉलम आ जाएगा। यहाँ देखिए अलग कॉलम आ गया। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि माइनस 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 आया है ना। माइनस क्यों आया था? क्योंकि हमने पहले प्रॉफिट को चूज किया था, उसके बाद सेल्स प्राइस को चूज किया, इसलिए ये माइनस में आ रहा है। अब इस माइनस को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं कि इसमें से हम मल्टीप्लाई कर दे -1 है, या फिर और क्या कर सकते हैं, या फिर एब्सोल्यूट साइंटिफिक में जाके एब्सोल्यूट वैल्यू पे जाएंगे और उस पर क्लिक कर देंगे। देखिए माइनस चला गया। अब जैसे है, अब जैसे है क्या, कंडीशनल कॉलम, एक ऐसा कॉलम जो कंडीशन पे बेस्ड हो, किसी कंडीशन पे बेस्ड हो। जैसे जैसे हमारे ये था थर्सडे फ्राइडे, है ना। हम अब जानना चाहते हैं कि जो मेरा ऑर्डर प्लेस हुआ था वो वीकडे को प्लेस हुआ था या फिर वीकेंड को प्लेस हुआ था, है ना। तो यानी कि सैटरडे और संडे जो होगा वो वीकडे पे होगा। तो डे नेम पे जा करके कंडीशनल कॉलम कर लेंगे। कंडीशनल कॉलम के बाद देखिए क्या आता है। कॉलम नेम क्या है? डे नेम है। यहाँ डे नेम, ऑपरेटर, डे नेम इक्वल टू सैटरडे या फिर संडे। वैल्यू क्या है? सैटरडे। देन आउटपुट ट्रू। ये हो गया सैटरडे के लिए। अब संडे के लिए भी तो एक कंडीशन है, तो ऐड क्लॉज पे जाएंगे। फिर से डे नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या, संडे। वैल्यू ट्रू। और एल्स, एल्स क्या, फॉल्स। वीकडे होगा तो फॉल्स। ओके, ये देखिए आ गया ना, फॉल्स फॉल्स। इसको जहाँ फॉल्स है कि वहाँ पे जो हमारा ऑर्डर प्लेस किया गया है वो वे वीकडे हो गया, और जहाँ ट्रू है वो वीकेंड पे है। तो इसको नाम चेंज करते हैं डबल क्लिक करके यहाँ पे, वीकेंड, वीकेंड स्लैश वीकडेज, या फिर वीकेंड कर देते हैं। वीकेंड जो है ट्रू है और वीकडे जो है फॉल्स है। ये हो गया। एक है ये कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, ये जरा देखिएगा। कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल मतलब कि हम एक ऐसा कॉलम तैयार करेंगे, इन जो डेटा है उसके, जो डेटा वो दिया हुआ है उसके हिसाब से एक अलग कॉलम तैयार करेंगे। जैसे आप समझिएगा, कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, फ्रॉम ऑल कॉलम चूज कर लेते हैं, सारे कॉलम से चूज कर लिया हमने। अब US 19 डैश, US 19 डैश और कस्टमर आईडी का DP डैश, कस्टमर नेम का डैरेन, फिर कंट्रोल इंटर कर देना है। कंट्रोल इंटर करने के बाद जैसे यहाँ पे कुछ नहीं आया, फिर से हमें टाइप करना होगा US 2019
US 2019 डैश, और कस्टमर आईडी का पीओ, और कस्टमर नेम क्या है, फिलिना है, फिलिना। फिर कंट्रोल और इंटर। देखिए यूएस फिलिना 2000 पीओ फिलिना, ये देखिए फिलिना फिलिना आ गया। मिक, देखिए मिक यूएस, देखिए मिक एमबी और यूएस 219, है ना, यूएस 2019। तो ये दो तीन बार अगर एग्जाम्पल टाइप करेंगे तो अपने बार आप सही आ जाएगा, वो अपने आप पूरा भर के सही हो जाएगा। अगर किसी में गलत है, जैसे यहाँ पे गलत हो गया, तो यहाँ पे क्लिक करके सही टाइप कर दीजिए, एग्जाम्पल सही डाल दीजिए, फिर कंट्रोल इंटर। वो अपने आप जब देख लीजिए कि सब सही है, तो उसके बाद क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये देखिए आपका एक अलग कस्टम फ्रॉम एग्जाम्पल सेट, एक कॉलम बन के तैयार ये। ऐसा हम कोई कोड बना करके बनाने के काम में आ सकता है ना। ये कोई कोड हो, तो ये था हमारा कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, फ्रॉम ऑल कॉलम के थे। अब फ्रॉम सिलेक्शन, फ्रॉम सिलेक्शन मतलब कि आप सेलेक्ट करिए, जैसे यहाँ पे है, इससे हम बनाना चाहते हैं तो इस पे कर दीजिए, इससे बनाना चाहते हैं इससे कर दीजिए, इस पे बनाना चाहते हैं इससे कर दीजिए, और सेम प्रोसेस। तो ये हमारा हो जाता है कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल्स। तो ये था, मिलते हैं आपसे अब। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।